राम राम जी आप सभी को। जहाँ ट्रेड सेंटर में हम अलग अलग बिजनेस से जुड़े हुए भाइयों से बहनों से आपका परिचय करा रहे हैं, अलग अलग बिजनेस की जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं। पर आज जो जिन महान शख्सियत के साथ हम हैं, हमारी बड़ी बहन है, वो राष्ट्रपति से उन्हें अवार्ड मिला है अपने क्षेत्र में काम करने के लिए। एक बहुत ही प्रेरणादायक बात है, बहुत ही प्रेरणादायक बिजनेस मॉडल है और बिजनेस मॉडल से भी आगे बढ़ के बहुत कुछ है। हम बहन जी का आपसे परिचय कराते हैं और फिर इस बात को आगे बढ़ाते हैं। बहन जी नमस्ते। नमस्ते जी। जी नमस्ते जी। जी बहन जी बताइए। मेरा नाम रेणु सांगवान है। जी गांव खरमान है, जिला झज्जर, तहसील बहादुरगढ़ है। राष्ट्रीय गोपाल अवार्ड 2024 का मैं राष्ट्रीय गोपाल अवार्ड विजेता हूँ। जी ये अपना 2016 से शुरुआत की थी जी, 8-9 गाय से। आज अपने पास 200 सवा 200 से प्लस कुछ ना कुछ ना देते हुए भी कई बार हो जाती है कि गाय मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। तो 50 बछड़ी और कुछ गाय हमने इस पिछले महीने में ही सेल करी हैं। तो जो सभी गायें हैं वो देसी नस्ल की हाँ, हैं? देसी नस्ल की हैं, सारी की सारी शुरू से देसी पर काम करा है। और हमारा भी सौभाग्य है और गौ माता की सौभाग्य कहीं ना कहीं इनका भी आशीर्वाद था। जो खरमाण गांव की गोचर भूमि हो 300 एकड़ में है और अपनी गोचर भूमि बची हुई है। वहां सुबह चढ़ने के लिए जहाँ है 7:30 बजे और शाम को 3:30 बजे आवा। अब इनको अंदर जैसे बांध दिया, फिर फीड बट खोल दिया, खुली रहना, खुले बैठना, खुले खाना पीना। और इतना ही नहीं, इनका दूध घी जो है वो अमृत तुल्य है। हम्म, इतना ही नहीं, हमने नेक नीति से ईमानदारी से यहाँ तक पहुंचे हैं तो इसी का आशीर्वाद है। जैसे गौ माता पवित्र है, इसी तरह हमने इसको दूध घी को इतना ही पवित्र मानते हुए आज तक परमात्मा की दया से मन में कभी ऐसा भाव नहीं आया कि इसमें हमको कुछ मिलावट करें या पानी का भी छिट्टा दें। ये तो भाई कहते ना कि तितर जाने तितर की, मैं जानू अपने भीतर की। हाँ। तो कहीं ना कहीं गौ माता का भी आशीर्वाद रहा और अपनी आत्मा यूं की यूं इनके आशीर्वाद से है कि भाई जैसी चीज गौ माता ने दे दी वैसी की वैसी हमारे कस्टमर के पास पहुंचनी चाहिए। तो बिजनेस धीरे चलेगा, लेकिन सहज पके सो मीठा हुए। तो सहज भी चला है, उतरते गिरते उठते यहाँ तक हमें गौ माता ने पहुंचा दिया अपने आशीर्वाद से। आज इन्हीं का दिया हुआ हमारा माँ बेटों का दूसरा जन्म इन्हीं ने ही दिया है जी। जी। बहुत बड़ा हादसा हो गया था, आज हमारे को मरे हुए 5 साल हो जाते माँ बेटे को। तो यही उठाने वाली हैं जी। इन्होंने गिराया, इन्होंने उठाया, अपने ऊपर सारा भार ले लिया। और यहाँ तक नहीं, इतना ही नहीं कहूंगी, जो घर में सुख शांति समृद्धि आई है वो इन्हीं के कारण आई है। और अपना जो दूध घी है, यहाँ नहीं, अपना भारत का तो छोड़ो, आप बाहर 12 देशों में भी अपना जरा आज इतना है कि मैं दूध भी और घी भी पूरा नहीं कर पा रही। 3500 रुपये के जी हम अपना घी है, 150 रुपये लीटर अपना दूध है, जो आज हम पूरा नहीं कर पा रहे। अब भी मेरे पास फोन आ रहा था कि बहन जी 10 किलो घी लेने आ रहे दिल्ली से। मैं कहा भाई साहब आपने पहले बतानी थी, बुकिंग हो रही है, आप है ना संडे को आना। हाँ, जितना जितना जैसे जैसे बढ़ता है हाँ उसी जी, हिसाब हाँ से जी, उसी हिसाब से। तो यूं नहीं है कि हम बाहर से ले रहे बिलो रहे। आज अपने खरमान गांव में एक टाइम ऐसा था कि 30 रुपए लीटर मेरा दूध लेने वाला भी कोई नहीं था। और ये सच है बिल्कुल। और मैं ये सोचती इतना मन दुखी होता। गाय के दूध को तो सस्ता बताते हैं ना। और भाई हाँ, सबको मोटी मलाई भैंस के चाहिए दूध से और चाय 10 भी रुपए नहीं सस्ता ही पीते, रहा है। दही भी पतली बनती है। मैं दूध देते कहती है हमारा पड़ोसी है दूध दिया बिल्कुल। मैं कहा नील मारा दूध ले गणाए दूध रन बोला भाभी गा का दूध अपना चल रखो नहीं। तो मेरा बहुत मन दुखा करता। और आज एक टाइम वही मुहिम शुरू करी, माँ बेटा हम ऐसा काम करेंगे। देख तेरे पिताजी तो बेटे को, इसके पिताजी को गुजरे हुए 8 साल हो गए, 9 माह लग गया। उस टाइम मेरे बेटे ने भी ना +2 ही किया था और बड़ा बेटा पहलवानी करता था। उस टाइम वहाँ कोल्हापुर में भेज रखा था कि वहाँ का वातावरण अच्छा है तो वजन जल्दी बढ़ जाएगा। और मैं एकदम चारपाई थे, उस टाइम मेरा यूट्रस का ऑपरेशन हो रहा था। उसके बावजूद भी इसके पिताजी गुजर गए, मैं बिल्कुल चारपाई थी। आज जो यहाँ खड़ी हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, आगे यूं कह रहा है एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, बीच में मैं खड़ी थी, कुछ नहीं था कभी भी आज तक। मैं आप ये सोचो कि सब्जी लेने के लिए भी दुकान तक नहीं पहुंची थी। और आज गौ माता का ही आशीर्वाद है जो हमें यहाँ तक पहुंचाया है। और उसी ने राष्ट्रपति से अवार्ड हुआ बहन जी को। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। देश बिल्कुल में जो एक सबसे बड़ा गोपालकों के लिए एक अवार्ड दिया जाता है, जो वो भी बहन जी को हाँ जी, दिया गया है हाँ सरकार जी, के बिल्कुल द्वारा। बिल्कुल जी। पहली महिला है। हाँ, देश की पहली पशुपालक महिला का मुझे खिताब मिला है। तो जब राष्ट्रीय गोपाल अवार्ड का जैसे आए तो मेरे पास फोन आया, मेरे पास ही कॉल आया था कि हम इसी तरह रेणु सांगवान जी बोले, खान जी बोले हम आ रहे हैं आपका फार्म। मैंने सोचा ऐसे विजिट करने आते हैं काफी लोग। मैं रोटी बना रही थी तो मैंने बेटे को बोला बेटा जा
विजिट करने वाले हर कोई घी दूध लेता होगा या वैसे देखने आते होंगे, जाइए बेटा। वो बोले मम्मी वो तो वैसी वैसी बात करने थे, थारा ही है वो। मखा जी हमारा ही है, किले में हमने अपना भरत करके फिर अपनी गाय बांधी थी, 8 से हमने ज्यादा गाय बढ़ा दी। फिर बोले मम्मी तो ऐसी बात करे। फिर इसको जाने के बाद पता चला कि ये तो गवर्नमेंट की तरफ से आदमी थे, तो इतनी जांच पड़ताल कर। मखा बेटा ये क्यों कर रहे थे? फिर मैंने सोचा भी होता होगा कुछ, यूं नहीं पता कि अवार्ड बहुत बड़ा होता है, और अवार्ड के साथ साथ जो मान सम्मान जो मिला है ना, शायद वो मैं तो यूं कहूँ हर माँ बहन बेटी रहनो सांगवान है, मेहनत करे और आगे बढ़े। और गौ माता वैतरणी नदी तैयार करवाती बढ़ने के बाद, अरे जिम तेजी करो ना, मेरे पाछे तो किसने देखी है वैतरणी मिला या ना मिला, अब मेरे से मिले या दूसरा भाई मिला या और बहने ना मिला। आज अपने पास जो बहन भाई जुड़े हैं काफी यूपी से भी, हरियाणा से भी, और गौ संरक्षण गौ संवर्धन पे भी काम कर रहे हैं। काफी डेयरी व्यवसाय ऐसे थे कि बंद होने की कगार पे खड़े थे। मैं तो एक आम थोड़ी सी पढ़ी लिखी ना, मेरे को इतनी नॉलेज है ना, मैं कभी गई। कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? मैंने करी तो 10वीं थी जी, और वो ना के बराबर से। क्यों? बड़ी थी बहन भाइयों में, भाइयों को तैयार कर दिया, उनको खिला दिया पिला दिया, बस अपने फेल कभी हुई नहीं, पास हुई, बाकी पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, काम था। सारे पढ़े लिखे फेल कर दिया आपने तो वो बोली है कि ये झज्जर से रिवाड़ी साइड की बहन है, कृष्णा नाम उनका। तो बोली बहन वो प्रिंसिपल से रिटायर्ड थी, उनने गाय मान रखी थी, 40 गायें थी उनके पास। तो उनका फोन आया मेरे पास, बोली बहन जी आपने क्यों करके करे आप तो, और मैं तो बहुत दुखी हो गई, मेरे बेटे ने इतनी बड़ी बड़ी मशीन लगा दी और हमारे घर में तो रोज लड़ाई रहा है ना, हमारे पास लेबर की व्यवस्था होती है ना, हमारा दूध जा रहा है ना हमारा घी जा रहा है। मैं कहा अच्छा जी। मैं बहन जी परेशान मत ना हो, पहले तो आप देखो रिवाड़ी में बैठे, गुड़गांव आपके साथ लगा, गुड़गांव इतना बड़ा शहर है, दिल्ली से भी महंगा दूध घी बिकेगा, और आप प्रॉपर ईमानदारी से सच्ची ईमानदारी से चलोगे ना सब कुछ मिलेगा। मैं आपको जो मेरे पास जो कांटेक्ट नंबर है भाई के, जो वीडियो शूट करते हैं, सोशल मीडिया आज एक ऐसा माध्यम है, बहुत बड़ा साधन है, कुछ भी काम हो जाए तो सोशल मीडिया पर डाल दो, सोशल मीडिया से सबको यूं पता चल जाएगा कौन कहाँ बैठा है और कैसा काम कर रहा है। और इतना ही नहीं, मैं तो यूं कह रही हूँ हम एक रेनो सामने नहीं बैठी, आप पहले फार्म पाओ, विजिट करो, घर में देखो, दूध निकलता देखो, खाओ पियो और फिर आगे लो और फिर मिल लो। तो उस बहन को मैंने यूं ही बोला, तो बोली अरे बहन आपने तो बहुत अच्छा। फिर उनका फोन आया महीने के बाद, तो बोली बहन जी आपका लाख लाख शुक्रिया, मैं आपके पास आऊंगी जरूर। मैं कोई बात नहीं बहन जी, इतना तो हमारा फर्ज बना है, चाहे गोपालक बहन भाई कोई भी हो, किसान कोई भी हो, सब अपने हैं। बिल्कुल। तो गौ माता बांध रही, तो देखो आप अपने भाग्य का खा रहे हो, मैं अपने भाग्य का। बाजार में दुकान पे दुकान है और एक साथ है, सभी को अपने कर्म का मिल रहा है। तो दूध घी तो ऐसे है जी, दूध घी का कितना जरूरत है, बहुत बड़ी मार्केट है। और खास तौर पर अगर हम बात करें दिल्ली और ये पूरा एनसीआर के आसपास हमारे बहुत बड़ी संख्या है, जाट समाज की अगर बात करें तो। बिल्कुल। और ये एक बहन जी का जो है एक बहुत पॉजिटिव उदाहरण हो सकता है आप सब भाइयों के लिए, बहनों के लिए, कि कितनी बड़ी मार्केट हमारे पास है, जो अगर हम चाहें तो वहाँ सब कुछ कर सकते हैं। प्योर जो प्रोडक्ट्स हैं अपने, चाहे घी की बात है, दूध की बात है, जी बिल्कुल, छाछ और मिठाई पनीर की बात है, दूध घी से हर चीज निकलती है जी। बहन जी से जो है ऑर्डर की जो पूर्ति भी नहीं हो रही और रेट भी बता दिया आपको, 3500 रुपए। और मेरा तो इतना ही नहीं, मैं तो यूं सोच रही हूँ, जो हमने गोबर गैस के हमारा बेटा भगवान आप सबको ऐसे सफलता, जो मेरी पुत्र बधु आई है आप पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो। मैं यूं कह रही हूँ आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे पुत्र बुद्ध भी बेटी के रूप में मिली। मगर बेटा बीएड हो रही है, अपने काम के बाद उसमें तुम पढ़ो और ये काम आगे बढ़ाओ। मेरी क्या है राय, जैसे अपना गोबर गैस का हो गया कि आगे और बढ़ाएं और जितनी गांव की महिला है उन्हीं को काम दें। और सिलेंडर का खर्चा, जो हम गैस सिलेंडर इतना महंगा ले, वहाँ 1000 रुपए का सिलेंडर मिला है और उसमें भी खाना जो भोजन जो खावा वो सारा बेकार है, सारा खाना वो गैस तो बनावेगी। और एक अपनी गैस जब सप्लाई होगी आध मात्र उसका आधे रेट में सिलेंडर देवांगे और जैविक खाद बनाओगे किसानों की प्राकृतिक खेती के साथ, किसानों को प्राकृतिक खाद देंगे, सैलरी का खाद बनाओगे, आगे बढ़ाओगे और गांव के महिला ताई और भाई ताई जितने हो सकेंगे ज्यादा से ज्यादा काम में जोड़ेंगे। गौ आधारित पूरा एक बिजनेस मॉडल है, बहन जी काम कर रही है और इसी वजह से देखो हमारे लोगों में बहुत एक हिचक रहती है बोलने की। हाँ जी। पर अगर हम काम करते हैं, उस काम को मन से करते हैं, आत्मा से करते हैं, बिल्कुल तो सारी चीजें जो विचार बहन जी के हैं बिल्कुल ओरिजिनल है। और आप अगर यहाँ आकर देखेंगे तो बनाने का जो तरीका है, जो अपना देसी जो तरीका होता था, बिल्कुल जी। देखो
वो उससे घी बना रहे कढ़ावनी, हैं। हाँ। वो बेलौनी, हाँ। वो बेलौना, वो करनाल, उसी माँ ने जन्म मेरे को दे रखा है, उसी ने आपको दे रखा है, उसी माँ ने और सबको दे रखा है। सोच पहले, जैसे खाए अन्न वैसा होया मन, जैसी पी दूधी वैसी हुई हमारी बुद्धि, जैसा पिया पानी वैसी हुई वाणी। तो ये सब गौ माता का ही आशीर्वाद है। इन्हीं में रह पड़े। बोला गाय बिना गति नहीं, वेद बिना मति नहीं। तो जहाँ गाय नहीं होगी तो वहाँ मति भी नहीं आ सकती। अच्छा, अपने पास बहन जी जमीन कितनी है खेती की? खेती की जमीन तो जी हमारा 3.5 किले जैसे दादा लाई थे। 2 हमने ले रखे थे, कुछ हम जैसे बाधे पर ले लिया। हाँ, तो उनमें अपना सारा गोबर का खाद डालकर अपना हरा चारा उगा वहाँ। 2-3 जो मुख्य बात आप सबको समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए कि क्योंकि आज जो है अपने पूरे हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, जहाँ जहाँ भी हमारी संख्या है, बहुत जोत की जो खेती की ज़मीन है वो घट गई है, छोटे किसान हैं सब। तो जो पशुपालन है उसको व्यावसायिक रूप में कैसे शुरू किया जा सकता है, और ख़ास तौर पर दिल्ली एनसीआर के आसपास के लोग जो है किस तरह से इसमें काम कर सकते हैं। 3500 रुपये किलो भी आपका घी बिकेगा, पर आपको पता होना चाहिए कि आपका सही ग्राहक कहाँ है। कांच की बोतल बनाई है माता जी ने, वो पैकिंग करी है बढ़िया, है ना। और दिल्ली में सारा दूध जाने लग रहा है, और 130 रुपये लीटर गाय का दूध। तो हम लोगों को ये सीखना है कि अपने प्रोडक्ट्स को सही मार्केट में, सही कस्टमर तक कैसे पहुंचाएं, कैसे बेचें। अब ये घी की पैकिंग देख सकते हो आप, कितनी प्रीमियम पैकिंग है। तो इस तरह से बहन जी काम कर रही हैं। तो सीखने को बहुत कुछ है, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बहन जी। बिल्कुल, है ना। और उम्मीद करेंगे ये वीडियो जो है हमारी बहनों के लिए प्रेरणा बनेगी। बिल्कुल, बहनों के लिए भी और भाइयों के लिए भी। इतना ही मैं यूँ कहना चाहती हूँ भाई, जो अपने ट्रेड सेंटर से जो जितना अपना परिवार इतना बड़ा है, जो भी पूछना चाहे, थोड़ा सा भी डाउट हो सीखने का या मतलब कोई भी काम करने का, वो बेझिझक किसी टाइम भी अपने पास फोन करे, उसको उसी टाइम उसका उत्तर भी देंगे। जो अपने पास नॉलेज उसको वो नॉलेज भी देंगे, बताऊंगे। और यहाँ का सीखना चाहो तो उसको सिखाऊंगे अपने पारंपरिक है। डेयरी उद्योग से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल हो, आप माता जी को, बहन जी को, हमारी बड़ी बहन जी को कभी भी आप फ़ोन कर सकते हैं। बिल्कुल। और क्योंकि बहन जी की एक यात्रा रही है, बहुत छोटे से स्टार्टअप से शुरुआत करी थी, बताया शुरू में, जैसे 7-8 गायों से शुरुआत करी थी। बिल्कुल। और आज जो है एक गायों का बहुत बड़ा परिवार है यहाँ। आप आइए, देखिए, और जो है अपने लोगों के जो अनुभव है उसका लाभ उठाइए। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करेंगे ये वीडियो हमारे सभी भाइयों के लिए, बहनों के लिए लाभदायक साबित होगी। थैंक यू बहन जी। राम राम जी, सब ने राम राम जी।